हेलो बच्चों, हम लोग जो है चैप्टर 23 आज शुरू करेंगे, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, उसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। तो लेट्स सी, सबसे पहले है श्वसन क्या होता है। तो श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। ठीक है, कौन सी क्रिया है? जैव रासायनिक, मतलब जीवों में होने वाली रासायनिक क्रिया है। ठीक है, रसायन है तो कुछ कुछ जो कंटेंट है, क्योंकि जैसे कि ग्लूकोज वगैरह हो गया, इनसे कुछ ना कुछ क्या होती है, उसमें रिएक्शन होगी। आ रही बात समझ में? इसलिए रासायनिक बोल रहे हैं, कोई ना कोई रिएक्शन होगी वहां पर। तो श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जो कहाँ होती है? कोशिकाओं में। कहाँ होती है? कोशिकाओं में। और कोशिकाओं में क्या चीज होती है श्वसन के दौरान? जो भोजन होता है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, मतलब भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप क्या बनता है? CO2, H2 और ऊर्जा। और ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में क्या की जाती है? संचित की जाती है। तो ये क्रिया हमारी क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। समझ रहे हो बात? डेफिनेशन क्या बनती है? श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। क्यों होती है? क्योंकि कहाँ होती है? जीवों में होती है। और जीवों में कहाँ होती है? तो आंसर इस कोशिकाओं में होती है। फिर उसके बाद इसमें होता क्या है? तो भोजन जो होता है उसके साथ ऑक्सीजन एड होती है, दैट मीन्स उसका ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होगा तो फलस्वरूप कुछ ना कुछ बनेगा, दो चीजें एड हो रही है। ठीक है, CO2 बनता है, H2O बनता है, प्लस ऊर्जा बनती है, और ऊर्जा को एटीपी के रूप में स्टोर किया जाता है। अब देखो, श्वसन के दो प्रकार माने जाते हैं। हम लोग जो समझते हैं श्वसन का मतलब यही होता है सांस लेना, ऐसा नहीं होता। श्वसन के हम दो स्टेज मानते हैं, एक बाह्य श्वसन और एक आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन में आप जिसको नॉर्मली बोलते हो ना सांस लेना, यानी हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं सांस के दौरान? जब भी आप ऐसे करते हो तो कौन सी गैस लेते हो? ऑक्सीजन अंदर लेते हो, और वापस बाहर क्या निकालते हो? CO2। तो फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर निकालना, ये हमारा बाह्य श्वसन कहलाता है। बाह्य श्वसन इसलिए कहला रहा है क्योंकि ये क्रिया कहाँ हो रही है? कोशिकाओं के बाहर हो रही है। ठीक है, इसको बाह्य श्वसन हम बोलेंगे, या नॉर्मली इसको सांस लेना हम कहते हैं। फिर इसकी दूसरी स्टेजेस जो है वो है हमारी आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन है दैट मीन्स कहीं ना कहीं हो रही होगी, अंदर हो रही होगी, इसीलिए आंतरिक कह रहे हैं। तो ये वो क्रिया है जो कहाँ होती है? कोशिकाओं के अंदर होती है। ठीक है, तो देखो अभी इसको दो प्रकार से हम जानते हैं, एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक अनऑक्सी श्वसन। इसके दो टाइप है, किसके? आंतरिक श्वसन के। ऑक्सी श्वसन यानी ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यानी ऐसी क्रिया जो कोशिका में तो हो रही है लेकिन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? ऑक्सीजन की। और अनऑक्सी, मैंने कहा अ जहां आ जाए मतलब एब्सेंट, यानी ऑक्सीजन अनुपस्थित है, ऑक्सीजन नहीं है, तो श्वसन की क्रिया तो हो रही है लेकिन ऑक्सीजन की क्या हो रही है? अनुपस्थिति में हो रही है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनऑक्सी श्वसन बोलेंगे। बात समझ आई? अब देखो ऑक्सी श्वसन क्या होता है। यहाँ पर मैंने बोला था कि भोजन टूटता है। भोजन का मतलब होता है मेन कंटेंट हमारा C6H12O6, यानी ग्लूकोज के टूटने से है। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? ग्लूकोज का। तो देखो C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये ऑक्सीकरण होगा, मतलब ऑक्सीजन इससे जुड़ेगी तो क्या बनेगा? 6CO2 6H2O प्लस 686 किलो केल्विन ऊर्जा बनती है। कितनी? 686 किलो केल्विन ऊर्जा, यानी अगर एटीपी में देखें तो ये कुल 38 एटीपी के बराबर होती है। और ये क्रिया जो होती है जनरली कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से ग्लूकोज को ऑक्सीजन दे के, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके हम क्या करते हैं? ऊर्जा जो है प्राप्त करते हैं। अब ये ऑक्सीजन आई कहाँ से? हम जो ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं ना सांस में, वहीं से आई है ये ऑक्सीजन। समझ में आ गया? और ये जो CO2 बनी है, क्योंकि अवशिष्ट है, ज्यादा होगी तो एसिडिक कर देगी हमारी बॉडी का जो पीएच है, तो इसीलिए इसको अपशिष्ट को बाहर निकालना जरूरी है। तो CO2 को हम सांस के दौरान क्या करते हैं? बाहर लेके जाते हैं। और हमारा रक्त जो है विभिन्न कोशिकाओं तक क्या कर देता है? CO2 को विभिन्न कोशिकाओं से CO2 को लाता है और ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक क्या करता है? पहुंचाता है। तो यहाँ रक्त जो होता है, और रक्त में भी हीमोग्लोबिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ आ गया? ये तो हो गया ऑक्सी श्वसन। फिर आता है अनऑक्सी श्वसन। ऐसा जो श्वसन जो कि क्या होता है? ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, वहां पे भी ग्लूकोज टूटेगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पे इन्वॉल्व। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनऑक्सी श्वसन कहेंगे। तो ये देखो C6H12O6 टूट रही है लेकिन ऑक्सीजन तो है नहीं, फलस्वरूप क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा है, C2H5OH एथिल अल्कोहल बन रहा है। फिर प्लस 2 मॉलिक्यूल CO2 के बन रहे हैं, और 56 किलो केल्विन जो है वो ऊर्जा बन रही है। कितना?
56 किलो केल्विन, जो कि एटीपी के कितने अणुओं के बराबर है, 2 मॉलिक्यूल्स के बराबर है। और ये जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। ठीक है, अब यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन के अंदर डिफरेंस बताइए। तो आपको मेन तो इसकी डेफिनेशन से ही अंतर बनता है। पहला क्या है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर होती है। आ रही बात समझ में? यहाँ पर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन यहाँ ग्लूकोज पूरी तरह से टूट रहा है CO2 H2O में। यहाँ ग्लूकोज टूट रहा है क्या? नहीं, कार्बन, हाइड्रोजन और OH ग्रुप साथ में जुड़े हुए। तो यहाँ जो ऑक्सीकरण है ग्लूकोज का वो कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है। कहाँ पर? अनऑक्सी श्वसन में। ध्यान रखना, अनकम्प्लीट ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है? अनऑक्सी श्वसन में। प्लस देखो ऊर्जा किसमें ज्यादा बन रही है, ऑक्सी श्वसन में। इधर कितनी हो रही है? 56 किलो केल्विन। तो ऑक्सीकरण जो है यानी जो ऑक्सीकरण हो रहा है उसके फलस्वरूप ऊर्जा जो है वो ऑक्सी श्वसन में ज्यादा बनती है बजाय कि अनऑक्सी श्वसन के। ठीक है, अब ये क्रिया जो है वो कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और ये कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। ये जो होती है, जो निम्न कैटेगरी के जीवाणु वगैरह है उनके अंदर ये क्रिया होती है। कौन सी? अनऑक्सी श्वसन। ये जो अल्कोहल बनती है, शराब जो बनती है, वो उसमें यही होता है। इसको हम किण्वन भी कहते हैं। वो अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन हाँ, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, किण्वन की क्रिया में भी हम इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा अनऑक्सी श्वसन होता है, जो जीवाणु और जो लोअर कैटेगरी के जो एनिमल्स होते, जो जीव होते हैं उनके अंदर होता है। ऑक्सी श्वसन हायर कैटेगरी के जो सजीव होते हैं उनमें होता है, जैसे कि प्लांट्स में होता है, फिर उसके बाद किस में होता है? ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स के अंदर होता है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है वो है। ठीक, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स में भी अंतर है। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं? CO2 H2O और ऊर्जा बन रही है। यहाँ पर क्या बन रहा है? अल्कोहल और CO2 और ऊर्जा बन रही है। तो ये जो इतने जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है, और आपको ये डिफरेंस पूछे जा सकते हैं कि ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में अंतर बताइए। तो आप ये अच्छे से कर लेना। समझ में आ गया? ये श्वसन की जो डेफिनेशन और श्वसन के प्रकार यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब हमारा जो मानव श्वसन तंत्र है उसकी संरचना कैसी होती है उसके बारे में हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।